सास के कुलचे, बहू के छोले। गांव में सबको मालूम था सास के कुलचे लाजवाब हैं और बहू के छोले का कोई जोड़ नहीं, लेकिन दोनों में हमेशा झगड़ा रहता। सास कहती, मेरा कुलचा ही स्वाद बढ़ाता है। बहू कहती, अरे कुलचा बिना छोले तो सूखी रोटी है। एक दिन पोता सोनू बोला, अगर आप दोनों इतना लड़ती हैं तो क्यों न ठेला लगाकर देख लें किसका स्वाद ज्यादा बिकता है। सास बोली, हाँ मैं अपने कुलचे बेचूंगी। बहू बोली, और मैं अपने छोले बेचूंगी। गांव के लोग हंसने लगे, वाह ये तो मज़ेदार मुकाबला होगा। ठेले पर दोनों ने अपना अपना हिस्सा बना लिया। सास के सामने तवे पर सिकते कुलचे फूले जा रहे थे। बहू के बर्तन में छोले उबल उबल कर खुशबू फैला रहे थे। ग्राहक आए, अरे कुलचा तो अच्छा है पर छोले के बिना अधूरा, और छोले भी मज़ेदार हैं पर कुलचे के साथ ही मज़ा आएगा। लोग समझ ही नहीं पाए कि किसके बिना खाएं। गांव का शरारती पप्पू आया और बोला, आज मैं टेस्ट करूंगा। उसने सास के कुलचे उठाए पर बहू के छोले लिए बिना ही खा लिया। फिर बहू के छोले अकेले चखे। चेहरा बनाते हुए बोला, अरे ये तो ऐसे हैं जैसे मटके में पानी बिना लोटे, अधूरे। सारे गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सास और बहू दोनों शर्म से एक दूसरे को देखने लगी। अगले दिन दोनों ने मिलकर ठेले पर बड़ा सा बोर्ड टांग दिया, सास के कुलचे, बहू के छोले, साथ बिकेंगे, अलग नहीं। लोगों ने देखा तो खुश होकर भीड़ लगा दी। सोनू ने जोर से ऐलान किया, अब से ये ठेला सिर्फ खाने का नहीं, हंसी और प्यार का भी है। एक दिन शहर से बारात आई। बाराती बोले, हमें 200 प्लेट चाहिए। सास घबरा गई, अरे रे इतने सारे कुलचे मैं अकेली कैसे बनाऊं। बहू भी परेशान, इतने छोले पकाना आसान नहीं। तभी दोनों ने मिलकर काम बांटा। सास बोलने लगी, बहू मसाले डालने लगी। पूरी रात काम किया और सुबह तक गर्मा गर्म कुलचे छोले तैयार। बारातियों ने खाकर कहा, कहीं नहीं चखा। उस दिन सास और बहू ने समझा, झगड़े से दुकान नहीं चलती, लेकिन साथ से चमत्कार होता है। बहू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा कुलचा और छोला दोनों साथ ही अच्छे लगते हैं। सास ने भी हंसते हुए जोड़ा, और सास बहू भी। कहानी से यही सीख मिली कि साथ मिलकर काम करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है। और जैसे कुलचा और छोला अधूरे हैं एक दूसरे के बिना, वैसे ही सास बहू भी झगड़े तो हंसी का मजाक है, पर मिले तो घर और दुकान दोनों जन्नत बन जाते हैं।